शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता काली सारी जय। गुरु रूप साध संगत जी, हम सभी जितने भी गुरु महाराज जी के सेवक हैं, उनके नौकर चाकर हैं, सभी बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ सुनने को और करने को मिल रहा है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता जी का एक एक श्लोक उन्होंने बोला मेरी नाड़ियां हैं, मेरी इंद्रियां, एक एक श्लोक उसका जितनी भी नाड़ियां आपके शरीर में है वो मिल रहा है। और गीता श्री भगवान जी के मुखारबिंद से निकली है। इस भक्ति योग में एक बात आई थी निर्लेप शब्द की, मैं निर्लेप हूं, और एक बात निराकारता की आई थी कि मुझे कोई ना कोई आकार लेकर ही देखोगे, कोई ना कोई निराकार को कैसे देखोगे, आकार तो लोगे। जैसे निराकार का आकार क्या है, ज्योति स्वरूप कहते हैं ना, हे परमपिता परमात्मा इष्ट रूप गुरु रूप साकार निराकार दोनों वही है, ज्योति स्वरूप भी वही है, निराकार भी वही, साकार भी वही। आपको जब उसने दे है तो निराकार, आपने आपको जब उसने कोई चीज प्रदान करनी है तो कोई ना कोई हाथ लेकर मुखारबिंद से आशीर्वाद देकर कोई ना कोई ऐसा युक्ति बना के वो चीज आपको देंगे। इसलिए वो निराकार भी है और साकार भी है, दोनों में कोई अंतर नहीं। आजकल तो सनातन धर्म के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं वो नुकसान करने पे तुले हुए हैं, हिंदुस्तान को भागों में बांटने पे तुले हुए हैं, इतनी राजनीति गंदी हो गई है। देखिए शंकराचार्य को छोटा पद नहीं होता, 4 शंकराचार्य हमारे वहां, चारों को अलग अलग काम है। और जो अनादि शंकराचार्य उन्होंने माता जिसकी आसन पर वो बैठे हैं, कोई ना कोई स्वरूप तो दिया ही है भगवान ने उन्हें। माता पार्वती का दूध पिया है शंकराचार्य जी, जो आदि गुरु शंकराचार्य है, वो उसी के आसन पर आसीन है। और उन पर अत्याचार करना सबसे बड़े दुख की राजनीति की, इससे बड़ा कलयुग और कोई नहीं होगा कि सनातन को खत्म करने की, विनाश करने की युक्तियां लड़ाई जा रही है। सिर्फ वोटों की खातिर इतना सब कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं। राजनेता तो जनता के कल्याण के लिए होते हैं, ना के साधु संत सन्यासी जो अच्छे हैं उनको तंग करने के लिए होते हैं कि साधु संत हमारी बात माने, हमारा बोलबाला करे तो कोई नहीं,
ठीक है, वो संत है, सन्यासी है, अगर नहीं करता तो उसको अंदर डालो। कैसे करते हैं? ये राजनीति बहुत गंदी है आपकी। सनातन को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए हम सबको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु अधर्म बहुत छा रहा है और अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट हो जाओ, अधर्म का नाश होना चाहिए। तो आइए बड़े प्यार से कथा सुनते हैं। भक्ति योग में उन्होंने ये कहा कि तू चाहे कैसा भी है, केवल एक शब्द आके कह दे मेरे सामने कि मैं आपकी शरण में हूं, मुझे कुछ भी अर्पण कर दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कह दे कि मुझे अपनी शरण में लगाओ, मैं पता नहीं कितने गुनाह कर बैठा हूं, पता नहीं मेरे से क्या कुछ हो चुका है और मेरे से मैल माया से छुटकारा नहीं मिल रहा, आप मुझे छुटकारा दे दो, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और सब कुछ करने वाले हैं। हम एक तुच्छ मानव जीव हैं, मानव का रूप तो ले लिया लेकिन अभी माया से निकल नहीं पा रहे। तो आप एक बार ना गुरु नानक देव जी कलकत्ता गए, जब उदासियां थी तो बाला मर्दाना साथ होते थे इन बेचारे उनके रबाब बजाने वाले और उनके साथ गाने वाले। तो मर्दाना उधर की खूबसूरती देखकर ना मोहित हो गया, उनके झुंड में फंस गया, माया के झुंड में। खूबसूरती की वहां की औरतें लड़कियां इतनी खूबसूरत होती थी, आज भी हैं, यानी कि इतना वश मोहित के संसार की हर चीज भूल जाए। तो मर्दाना जी उस माया में जकड़े गए। बड़ी अच्छी बात है, समझना है बस उस बात को। वो शंकर भगवान की ऊंची जय बोला करो, ऊंची ताकि पता चले सुस्त नहीं, आंखें बंद करके नहीं बैठे हो, घर की तरफ नहीं ध्यान, कथा की तरफ ध्यान। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। ऐसे बोला करो। तो मर्दाना जी की पेश नहीं गई, उन्होंने फिर प्रार्थना करी, हे सच्चे बादशाह मेरे, हे गुरु नानक देव जी, मुझे इस माया जाल से बाहर निकालो। यानी कि जो शिष्य होता है ना, अगर माया में जकड़ा जाए तो गुरु के आगे प्रार्थना करता है। ये सच्ची है, उसकी साखी में लिखा हुआ, बाले मर्दाने की साखी लिखी, उसमें लिखा हुआ है मुझे बाहर निकालो। तो गुरु नानक देव जी ने अपनी अलौकिक पावर से उनको उसका मन हटाकर उसको बाहर निकाला और अपने साथ जोड़ा। बोल सतगुरुदेव महाराज की। इसीलिए प्रार्थना करो कि हे सतगुरु महाराज, हम माया के मोए हुए हैं, आपकी शरण में आए हैं, आपका नाम हम नहीं भूलेंगे, निकालना भी आपने, फंसाना भी आपने है, बस हम आपके तरफ हमारा ध्यान। 24 घंटे श्वास श्वास नाम जपते रहो, भजन करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इतना कलयुग में जितना तुम लोगों ने तब पता कितना किया, 12 साल ये और 17 साल संतों के साथ, उससे पहले भी बुजुर्ग, अभी जीतलाल जी फ्रूट वाले, उससे पहले के साथ शुरुआत से जुड़े हुए, एक ही मेरा ख्याल हमारे साथ वो हैं जो साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि तब से तब चल रहा है, 53 से 1953 का लगा लो, कितने साल हो गए। पहली सिद्धि पहला चिला 1953 को था उनका। तो सारी गुरु महाराज जी ने खुद बैठ के एक एक शब्द लिखा है मेरे पास रजिस्टर में, वो उनके सारे वो लिखे हुए बैठ के। कहने का भाव 53 लगा लो, 50 47 साल ये और 25 साल ये, कितने हो गए? 72 साल। 72 साल एक जीवन का पूरा बड़ा हिस्सा होता है। पता नहीं आप फिर दोबारा उसी भक्तों के रूप में छोटे छोटे बच्चे जन्म लेकर फिर दोबारा आए हैं, फिर वही भक्ति लाइन में लग गए उसी के पास, जी को पता ही नहीं। कहने का भाव के भजन सत्संग कीर्तन इतना ही करते रहो, बहुत है। बाकी हमें क्या किसी से लेना। कई बार देवताओं को आपस में भी युद्ध हो जाता है, सिर्फ धर्म की खातिर आपस में युद्ध। यहां तक कि हनुमान जी का भी रावण से सिंह फंस गए थे, एक बार युद्ध हुआ था। मुष्टि का परिहार का, एक ही मुट्ठी का परिहार किया, कहते इतना बल तो इसके स्वामी राम में कितना बल होगा। ऐसे
और भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी पर क्रोधित हुए थे, यहाँ तक नरसिंह अवतार पर क्रोधित हुए कि ये जो रूप आपने धारण किया है इसको कौन धारण करेगा, कैसे इसका कोई संस्कार करेगा या कौन धारण करेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा प्रभु आप ही हो सब सर्व से। तो वो जो उसकी खाल है ना, ये भगवान शंकर जी ने धारण की, नरसिंह शंकर जी ने धारण की। एक बार छोटी सी समुद्र मंथन की बात सुनाता हूँ, कथा तो 2 मिनट की है लेकिन 2-4 मिनट एक समुद्र मंथन की बात है। ये शुरू हुई जब अमृत कलश निकला गया। एक ऋषि कश्यप थे, कश्यप ऋषि, उनकी 2 पत्नियां थी, कद्रू और विनता, वनिता विनता। दोनों बहुत सेवा करती थी, बहुत प्रेम के, जो मांगे उनको देते थे। कुछ चिरकाल बीता तो कद्रू ने, उसकी पत्नी ने कहा कि हे प्रभु मुझे कोई संतान दे दो, आशीर्वाद दे दो। कश्यप ऋषि खुश हुए, उन्होंने उनको 100 अंडे दिए, 100 अंडे प्रदान किए किसी भी रूप में। और उन अंडों से 100 तरह के सर्प निकले, सर्प सांप निकले, जहरीले सांप। तो विनिता को देख के थोड़ी जलन भाव हुआ कि इसको तो संतान हो गई, मैं भी कुछ मांग लूं, मैंने भी बहुत सेवा की है। तो विनिता ने कश्यप ऋषि जी से कहा हे प्रभु आपने मुझे भी कोई चीज प्रदान नहीं की, मुझे भी प्रदान करें, और ऐसी चाहे कम दो लेकिन प्रदान करो ऐसी चीज जिसका मुकाबला ही कोई ना हो। तो उन्होंने खुश होकर, प्रसन्न होकर विनता को 2 अंडों के रूप में प्रदान किया, बहुत उनसे काफी बड़े अंडे। कहते सब्र करना जरा, ये अपने आप फूटेंगे, इनमें से आपको जो संतान प्राप्त होगी वो तुम्हारी सेवा करेगी, संतान होगी। अब विनिता जो थी उससे सब्र नहीं हुआ, थोड़ा देर 2-4 महीने ठहरी तो एक अंडे को उसने फोड़ने की कोशिश की। जब अंडा फोड़ा तो उसमें से अभी आधा ही शरीर बना था। वो आकाश में उड़ते हुए माता को उसने कहा क्या किया तूने माता, मेरा तो पूरा शरीर ही नहीं बना, तूने पहले ही ये काम खत्म कर दिया। माता को भी बड़ा दुख लगा, ये तो बहुत, वो आकाश में उड़ गए, अवगत आत्मा थी, उड़ गया आकाश, क्योंकि शरीर ही नहीं पूरा बना। अब दूसरे अंडे को उन्होंने सब्र करके रखा। जब वो अंडा अपने टाइम पर फूटा तो वो एक गिद्ध जैसी चोंच लेकर बहुत बड़ा विशाल, जिसे गरुड़ कहते हैं, गरुड़ जी हुए। अब कद्रू के जो बच्चे थे, सांप थे, उन्होंने गरुड़ की माता विनता को कब्जे में कर लिया था, यानी कि घेर लिया था, उसे बंदी बना लिया था। उन्होंने कहा मेरी माँ को छोड़ दो, और मेरे भाई हो, शरीक, वो शरीक होते हैं ना जो उन्होंने एक दूसरे से जेलसी करते थे, तो कहते छोड़ देंगे, पहले अमृत कलश लेकर आओ जो जी देवताओं के पास है, हमें अमृत कलश चाहिए। कहते ठीक है, छोड़ दोगे, वचन दिया, छोड़ देंगे। अब गरुड़ भगवान जी जा रहे हैं, आकाश मार्ग में इंद्र देव के पास अमृत कलश था, वहां से उठा लाए। तो सारे देवता इंद्र सब चले गए कि ये अमृत कलश ले गया, इन्होंने सांपों को दे देना है, वो अमर हो जाएंगे, तो देवी देवताओं को जीना मुश्किल हो जाएगा, धर्म की कौन रक्षा करेगा, वो तो अधर्मी लोग हैं। तो भगवान विष्णु ने उस गरुड़ को रोक लिया जाके रास्ते में, और गरुड़ को कहा ये अमृत कलश वापस करो। वो कहता है जी नहीं, मैंने लेके जाना, मेरी मां बंदी है, मैंने छुड़ाना है उसको। कहता नहीं तो युद्ध कर। कहता ठीक है। तो गरुड़ ने भी भगवान विष्णु से युद्ध किया, युद्ध करके बहुत ज्यादा देखा भगवान विष्णु इतना बलवान कि ना मैं इसको गिरा सकता हूं, ये मुझे क्या गिराएगा, इसका तो वजन ही इतना है
तो उसने रोका। एक चीज उन्होंने देखी, ये अमृत खुद नहीं पी रहा, जरूर किसी मुसीबत में फंसा हो गया। भगवान विष्णु ने कहा चलो युद्ध को सीज फायर कर देते हैं, युद्ध विराम कर देते हैं। पहले बताओ ये अमृत किसके लिए ले जा रहे हो? कहते मेरी मां बंदी है। नागों ने सारी स्टोरी सुनाई। कद्रू जो हमारी मासी है उसने इनको बंदी बना रखा है, उनके बच्चों सबको ने। तो कहते तेरी ड्यूटी सिर्फ, कहते अमृत ला के दो, तुम्हारी मां को छोड़ दे। कहते तेरी ड्यूटी सिर्फ अमृत वहां तक पहुंचाना है, तुम जमीन पे घास पे रखना अमृत, अपनी माता को छुड़ा लेना, बाकी तुम्हारी ड्यूटी नहीं है पिलाना है या नहीं पिलाना। उन्होंने ये कहा कि अमृत ला देगा। अब युक्ति तो देवी देवता पहले ही बना लेते हैं। जब वो आए, बोल विष्णु भगवान की, जब आए जमीन पे रखा, अपनी मां को बंदी बना, जो बंदी थी छुड़ाया, तो 1 सेकंड लगा। जब छुड़ा के उड़ गए चले गए, 1 सेकंड लगा, वो अमृत भगवान विष्णु ने गायब कर दिया, गायब हो। अब उन्होंने वचन लिया था पहले कि अगर अमृत रखोगे तो क्या मेरे वाहन बनोगे? कहते मां के लिए मैं सब कुछ करूंगा, बन जाओ। वे वचन लिया था विष्णु ने गरुड़ से। जब वो अमृत लेके आए तो गए, बाद में कहा जी मैं अपना वचन का पालन करने आया हूं, मैं आपका वाहन हूं, सदा सदा के लिए वाहन। तो कहते एक बात पहले बताइए, ये अवगत जो रूह होती है, मेरा एक भाई अवगत गया, उसका शरीर भी नहीं बना था, इसका कल्याण कैसे होता है? तो सारी गरुड़ पुराण तब से शुरू हुआ है, उससे पहले वो शास्त्र नहीं था। सारी कथा उसने सुनाई कि ऐसे ऐसे हे गरुड़, जो मृतक जो मर जाते हैं, जो अवगत हुए या दूसरी हैं, पूरे का पूरा इतिहास लिख दिया गरुड़। कहने का भाव कि भगवान जो है अधर्म का साथ नहीं देते, केवल धर्म का साथ देते हैं। वो मां बंदी थी, आज तक सांप इसलिए नहीं मुक्त हो सके, ये भी मर जाते हैं, नहीं तो पी लेते तो सांप भी हम। वो शंकर भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय। अब 12वें अध्याय का महात्म सुनो। श्री भगवान वाचे लक्ष्मी। अब 12वें अध्याय का महात्म सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था। इसके नगर में उतंग नाम का लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी, जो वैश्या थी उससे प्रीति थी। दोनों एक देवी के मंदिर में जाके मदिरा पान किए करते, मंदिर देवी का शराब पीते थे, मांस खाते थे, भोग भोगते। जब कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो, तो कहते हम यहाँ वैसे ही रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं। झूठ कह देते थे, वो सारा झूठ बोलते थे, पीते शराब और मांस मीट खाते थे मुंह पर। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था, ब्राह्मण था वहां पर। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी, देवी प्रसन्न हुई, कहा कोई वर मांग, जो मांगेगा सो दूंगी। फिर उसने धन संतान सुख मांगी, प्रसन्न हुई, धन संतान देती है, पर पहले कहती इन दोनों का उद्धार कर, ये जो शराब पीते इन्हों का उद्धार करो किसी के भी। तब गुरु जी ने कहा है ब्राह्मण चल श्री नारायण जी से पूछे। नारायण जी का तप किया, तीर्थ व्रत किए, भगवान जी प्रसन्न हुए, आकाशवाणी हुई। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर गरुड़ पर आए और कहा तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पिछली बात कही, देवी जी की भक्ति करी थी, भगवती प्रसन्न हुई, कहा धन संतान देती हूं, पर दोनों का उद्धार कर, जिस तरह कर सके सो मैं नहीं जानती, आप कृपा करके कहो उनका उद्धार किस प्रकार से हो सकता है। तब श्री नारायण जी ने कहा हे ब्राह्मण, गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो उन दोनों का उद्धार होगा। बोल गीता माता की।
तब उस ब्राह्मण ने भगवान की स्तुति कर धन्यवाद किया। भगवान जी ने आशीर्वाद कहा, तुम्हारी जय हो। तब ब्राह्मण ने देवी के मंदिर में भगवती की स्तुति करी। तब देवी प्रसन्न भई, हे देवी जी, श्री नारायण जी ने हमें आज्ञा करी है। तब देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, तू उनको पाठ सुना जिससे उनका उद्धार होवे। तब दोनों गणिका और लंपट को बैठकर गीता जी के 12वें अध्याय का पाठ सुना। सुनते ही दोनों की देवदेही छूटी। देवदेही पाई और वैकुंठ को गए। देखकर देवी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण को कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णो देवी हुआ। सच्चिया जोता वाली माता त्वाडी सदा जय। इसको सुनकर ऐसे अपकर्मी तर गए जो बुरे कर्म करने वाले थे। ये श्रीमद् भगवद गीता जी के पाठ को सुन हरि तर गए। पर तरेगा कौन? जिसका ध्यान होगा कि मैंने तरना है। जो फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहा है वो फॉर्मेलिटी के लिए ही है सब कुछ। इस नगर का राज्य तुमको दिया। इतना कहकर अंतर ध्यान हुए ब्राह्मण गया घर। उस राजा के संतान न थी। राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाकर राज्य देकर आप विरक्त होकर तप करने की लिए वन में गया और ब्राह्मण राज्य करने लगा। तब नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म है जो मैंने कहा और तेने सुना। श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंड गीता महात्म नाम द्वादशोध्याय। बोल शंकर भगवान जय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलीं कृष्णाय नमो। कलीं कृष्णाय नमो। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज।